स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीएससी डू केयर। मैं अमरजीत सर। आज की इस वीडियो में फिजिक्स का एक चैप्टर सरल लोलक और प्रत्यानयन बल, सिंपल पेंडुलम एंड रीस्टोरिंग फोर्सेस को हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर्स जो है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियोज़ में हम ग्रेविटेशन पढ़ाए थे, जिसका कि 3 पार्ट करके मैं आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशन का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। ये चैप्टर्स उसी पर आधारित है। यहाँ पे है क्या कि अगर आप जी के वेरिएशन को समझते हैं, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण के वेरिएशन को अगर आप समझते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं लगेगा आपको। सबसे पहले देखिए सिंपल पेंडुलम है क्या। इसको मैंने सजाया है बहुत अच्छे तरीके से। सिंपल पेंडुलम होता क्या है कि एक मान लिया जाए कि एक रस्सी में, एक स्ट्रिंग में m मास का एक बॉब लटका हुआ, बॉब मतलब हो गया गोलक, या इसको वस्तु कहते हैं, ठीक है। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये लटका हुआ है तो ये शुरू में स्थिर है, मतलब रेस्ट में है। अब जैसे इसको वेलोसिटी दिए, मान लीजिए v वेलोसिटी हम दिए इसको, तो ये बॉब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा इधर। जो यहाँ पर गया, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा और पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसकी बॉब की वेलोसिटी 0 हो गई तो यहीं रह जाएगी। ये पुनः बॉब फिर पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगी, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी, और फिर ये मीन पोजीशन पर आएगी, माध्य स्थिति जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर जितना वेलोसिटी दिए थे उतना वो ऑब्टेन कर लेगी, प्राप्त कर लेगी। उसके बाद फिर ये पुनः बॉब इधर जाएगी, फिर इधर जब जाने लगेगी बॉब गोलक, तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगी या पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये एक्सट्रीम पोजीशन की बात है ना। मतलब ये दोनों, इसका एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है, ये मीन पोजीशन कहलाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन देता है कि सरल लोलक के बॉब मतलब हुआ गोलक, ये वस्तु का वेग महत्तम कहाँ पर होता है, तो इसके मीन पोजीशन पर महत्तम होता है वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ हम समझते हैं, अगर मान ले जाए ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये एल यहाँ पर सरल लोलक की लंबाई माने। एक चीज़ और समझिएगा, सरल लोलक की जो लंबाई होती है वो वस्तु के सेंटर ऑफ मास से होती है। मतलब मान लें m मास की वस्तु है ना, तो ये मत समझिएगा सरफेस से, उसके सेंटर ऑफ मास से इसकी लंबाई को कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लेते हैं कि l है और ये थीटा है, तो सोच लीजिए यहाँ पर इसको कीजिएगा तो ये जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक वो l cos थीटा होगा, और ये पूरा हो गया कितना, l। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि ये जो गोलक है, बॉब है, वो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी। तो सोचिए अगर ये हाइट h कैलकुलेट किए, ये याद रखिएगा, ये आपको आगे भी काम देगा। क्वेश्चन में इस पर करवाऊंगा, क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बुक में, बिहार पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन है। जैसे ये कितना हाइट हुआ, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक l है, और ये यहाँ से यहाँ हुआ l cos थीटा, तो उसमें l में से l cos थीटा को घटा देंगे तो यही हाइट निकलता है कि कितना हाइट बॉब ऊपर जाता है, गोलक ऊपर जाता है। मतलब l माइनस l cos थीटा, l यहाँ पे कॉमन ले लिए तो 1 माइनस कितना, cos थीटा। अब देखिए ये आपको सरल लोलक का सारा कुछ आपको डायग्राम बताया गया। इसमें सबसे पहले होता है कि सरल लोलक का आवर्तकाल किसको कहते हैं, टाइम पीरियड क्या है, आवर्तकाल कहते हैं किसको। तो कहता है कोई भी सरल लोलक का गोलक एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन कहने का मतलब देखिए क्या हुआ, एक दोलन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तब एक दोलन। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ गया और यहीं आ गया, तो ये हाफ ही होगा। मतलब एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेती है वो सरल लोलक का क्या होता है, आवर्तकाल होता है। तो सबसे पहला देखिए हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन उसका लिखते हैं, आवर्तकाल क्या है। कुछ कुछ टर्म है उसी को समझना है, आवर्तकाल कहते हैं किसको। देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल, टाइम पीरियड है ना। बोर्ड छोटा होने के कारण उसको हम मिटा दिए। यहाँ पर आवर्तकाल क्या है, या इसको दोलन काल भी हम लोग कह सकते हैं, आवर्तकाल या दोलन काल कहीं कहीं रहता है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, आवर्तकाल या दोलन काल क्या है। कहता है कि किसी सरल लोलक को कोई भी सिंपल पेंडुलम, किसी सरल लोलक को एक दोलन या कह सकते हैं एक कंपन, एक दोलन या एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब, आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड, मतलब कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। अर्थात देखिए
आवर्तकाल बराबर होता क्या है, अर्थात यहाँ पर आवर्तकाल बराबर एक फार्मूला देखिए होता है टी, कैपिटल टी बराबर यहाँ पर हो जाता है 2 पाई अंडर रूट एल बटे कितना जी। यही फार्मूला होता है आवर्तकाल बराबर, जहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर, जहाँ की एल क्या है, तो एल है लेंथ ऑफ पेंडुलम। एल क्या है जनाब, लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम मतलब कह सकते हैं लोलक की लंबाई, लोलक की लंबाई, लोलक की लंबाई, लेंथ ऑफ पेंडुलम। और हम लोग फिर देखिए जी क्या है, तो जी के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर है ये क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अब यहाँ पर देखिए, अगर m मास का गोलक किसी सरल लोलक से लटका हुआ था रस्सी से, तो उसका आवर्तकाल t बराबर आया 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। यहाँ पर गौर करने की बात है कि किसी भी सरल लोलक का आवर्तकाल ओनली फॉर टाइम पीरियड, ओनली फॉर डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम मतलब लोलक की लंबाई, और जी पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। इसके अलावा तीसरा कुछ भी इसमें नहीं आ रहा है। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि क्या सरल लोलक का गोलक द्रव्यमान पे निर्भर करता है, मास पे निर्भर करता है, तो खुद सोचिए यहाँ पे कि आवर्तकाल के ये फॉर्मूला जो है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इसमें कहीं मास आपको दिखाई पड़ रहा है, नहीं है। मास अगर नहीं है, इसका मतलब सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। ये करता है किस पर, एल और जी पर। अब सोचिए यहाँ पर कहिएगा कि आवर्तकाल टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के रूट का, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर सरल लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। अब सोचिए आप झूला झूलते होंगे, तो अगर रस्सी की लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। और दूसरा चीज़ निर्भर कर रहा है जी पर। यहाँ पर जी से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर जी का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा, और जी का मान जहाँ पे घटेगा आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब हम जी का सारा वेरिएशन ग्रेविटेशन में पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे मान लिया जाए जी का वेरिएशन आपको नहीं समझ में आता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी एडुकेयर पर ग्रेविटेशन का 3 पार्ट डाला गया है, गुरुत्वाकर्षण का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको जी का वेरिएशन समझ में आ जाएगा। तो हम नोट करके कुछ पॉइंट लिखते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, सबसे पहला देखिए नोट करके पॉइंट हम लोग देते हैं क्या, कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल कहने का मतलब टाइम पीरियड, जिसको टी कहते हैं। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक कहिए, अथवा इसको वस्तु भी कह सकते हैं, गोलक या वस्तु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉब, BOB बॉब, है ना। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक या वस्तु के द्रव्यमान कहने का मतलब हो गया मास, द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिएगा इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। उसमें होता क्या है क्वेश्चन में, कि बोलता है क्या है कि एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है, एक दूसरी लड़की उसके साइड पे आके बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। जनाब वस्तु, इसका आवर्तकाल जो है वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर, मास पे निर्भर नहीं करता है, तो आवर्तकाल में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। तो बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे आते हैं। दूसरा देखिए हम लोग पॉइंट हम लिख सकते हैं, नोट का दूसरा पॉइंट, कि किसी सरल लोलक सिंपल पेंडुलम जिसको बोलते हैं, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड सिर्फ किस पे निर्भर करता है, तो सिर्फ लोलक की लंबाई। इस पे बिहार पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन भी पूछा है कि किसी सरल लोलक के लंबाई दुगना कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। मैं करवाऊंगा क्वेश्चन। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल सिर्फ लोलक की लंबाई मतलब L तथा किस पर बाबू, गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है तो आपको बताएं, ये आपको फार्मूला से आपको मालूम है ना।
तीसरा पॉइंट देखिए कहता है क्या, कोई भी सरल लोलक का गोलक जब माध्य स्थिति को पार करता है, फिगर में आपको समझाए थे माध्य स्थिति मतलब क्या, मीन पोजीशन, तो उस समय उसकी वेग महत्तम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब दूरस्थम स्थिति पर उसकी वेग क्या होती है, न्यूनतम होती है, और होती है कितना, 0। तो यहां पर लिख सकते हैं कि किसी सरल लोलक के गोलक कहने का मतलब वही द्रव, गोलक का वेग उसकी माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति समझ रहे हैं, मीन पोजीशन, उसकी माध्य स्थिति पर महत्तम होती है। मीन पोजीशन पर क्या होती है जनाब, महत्तम होती है, मैक्सिमम होती है, तथा दूरस्थम स्थिति पर, दूरस्थम स्थिति कहने का मतलब हुआ एक्सट्रीम पोजीशन, तथा दूरस्थम स्थिति पर न्यूनतम होती है। कैसा होती है, न्यूनतम होती है कितना, 0 होती है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। 3 को मैं पॉइंट आपको लिखाया हूं। अगला देखिए एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कहता है एक पढ़े होंगे सेकेंडी लोलक, है ना। सेकेंडी लोलक किसको कहते हैं, तो वैसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडी लोलक कहते हैं। या कह सकते हैं कि सेकेंडी लोलक, सेकेंड पेंडुलम इसको बोलते हैं। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल पूछता है, भी बहुत बार पूछा है, दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछेगा कि सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितने सेकंड का होता है, या वैसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो 2 सेकंड का होता है। कितना सेकंड, 2 सेकंड का होता है, 2 सेकंड का होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और पॉइंट लिखते हैं कि वैसा बल, वैसा फोर्स, वैसा बल जो हमेशा संतुलन के स्थिति की ओर रखते हैं, संतुलन मतलब बैलेंस, संतुलन के स्थिति की ओर लगते हैं, संतुलन की स्थिति की ओर लगते हैं, उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं, उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना ही चीज आपको इस चैप्टर्स में है ही। अब मैं इस पर बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ क्वेश्चंस मैं करवाता हूं। देखिए ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे हुए हैं, मैं उसको करवा रहा हूं। अगर कोई भी बच्चे पॉलिटेक्निक का पूरा तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक 2020 की तैयारी की जाएगी। देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। क्वेश्चंस क्या है समझिए, आप लोग अब इसका जवाब दीजिएगा। सबसे पहला देखिए क्वेश्चंस कह रहा है क्या, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ये बिहार पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कहता सरल लोलक का आवर्तकाल, समझिएगा, सरल लोलक का आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड। सरल लोलक का आवर्तकाल कहाँ महत्तम होता है, कहाँ महत्तम होता है, सभी लोग आंसर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। होता है, सबसे पहले लिखा है देखिए, पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिए दिया है केंद्र पर, सेंटर पर। ऑप्शन सी में देखिए कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्र में। कहाँ जनाब, ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में। और तीसरा कह रहा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखिए मतलब इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कहाँ महत्तम होगा। हम लोग फार्मूला टी बराबर क्या पढ़े थे, 2 पाई अंडर रूट एल बटे क्या, जी। अब सोचिए 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी हम लोग फार्मूला जो पढ़े हैं। अब जहां पर जी का मान 0 होगा वो आवर्तकाल क्या होगा, महत्तम होगा। चूंकि केंद्र पर हम लोग जानते हैं कि केंद्र पर, है ना, केंद्र पर जी का मान कितना होता है, 0 होता है, तो टी का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आवर्तकाल क्या होगा, महत्तम होगा। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी नंबर। तो जब तक हम लोग जी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन, बी। देखिए और भी आगे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, इसी प्रकार का क्वेश्चंस है। कहता है क्या, देखिए बिहार पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
कहता है यदि किसी सरल लोलक यदि किसी सरल लोलक को पहाड़ की चोटी पर, समझिएगा, पहाड़ की चोटी पर, चोटी मतलब हुआ टॉप पॉइंट, पहाड़ की चोटी पर ले जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। मतलब आपको इसका कहने का मतलब पूछ रहा है कि उसका आवर्तकाल क्या होगा। घटेगा, ऑप्शन ए में दिया है, देखिएगा ऑप्शन ए में क्वेश्चन जो दिया है घटेगा, ऑप्शन बी में दिया है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी में कह रहा है बढ़ेगा, ऑप्शन डी में कह रहा है कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, ये आपसे बोला जा रहा है। देखिए सॉल्यूशन में क्या करा, यदि किसी सरल लोलक को पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया। सबसे पहले हम लोग देखिए टी बराबर, यही हम लोग कहें 2π√L/g पर है। अब सबसे पहले ये सोचिए कि पहाड़ की चोटी पर ले जाएंगे तो लोलक की लंबाई में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा किसमें, तो जी में, गुरुत्वीय त्वरण में। हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। अब सोचिए अगर जी के मान में कमी आएगी तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, सी। आपको इसके पहले ही बोले थे कि सारा कुछ निर्भर करेगा किस पर, जी पर। अगर जी का वेरिएशन अगर आप जानते हैं तो इसको क्वेश्चन को बनाने में किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। और जो बच्चे जी का वेरिएशन नहीं जानते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। ग्रेविटेशन का 3 गो वीडियो हम लोग डाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। वो तीनों वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होती। ये सब पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। अगला देखिए क्वेश्चंस हम लोग करवाते हैं। देखिए एक क्वेश्चंस दिया है, क्या यहाँ पर बस कैलकुलेट करने के लिए दिया है। ये बिहार पॉलिटेक्निक 2011 का क्वेश्चन है, बस प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। करा एक सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल 1.2 सेकेंड है, ये दिया हुआ है, ठीक है। यदि लोलक की लंबाई दुगनी की जाए, देखिए दे दिया ना क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई मतलब L क्या किया गया, दोगुनी की जाए तो आपसे पूछ रहा है तो है ना, नया आवर्तकाल क्या होगा। क्या ये लोलक की लंबाई पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो नया आवर्तकाल क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन भी है, ऑप्शन ए में पूछा है 1 सेकेंड हो दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 1.4 सेकेंड, ऑप्शन सी में दिया है 1.7 सेकेंड, ऑप्शन डी में दिया है 2.4 सेकेंड। जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, चूंकि टी बराबर हम लोग पढ़े कितना 2π√L कितना जी, और ये दिया 1.2 सेकेंड। जो ओरिजिनल आवर्तकाल है वो कितना 1.2 सेकेंड। अब कहता है लोलक की लंबाई दुगना क्या, L1 बराबर हम मान लेते हैं 2L। अब सोचिए अगर L का मान दुगना करेगा तो ये T1 जो होगा है ना, तो नया आवर्तकाल को अगर हम लोग T1 से डिनोट करें तो वो कितना हो जाएगा, ये 2π L1 कितना जी। अब सोचिए ये 2π है ही, L1 के जगह पर हम लोग क्या लिख दें 2L कितना जी, ये निकलेगा √2 और 2π√L/g, मतलब हो गया कितना √2 कितना t, और इतना का वैल्यू t है ना। आइए ऐसे भी सोचो कि अगर लंबाई सीधे दुगना करेगा तो आवर्त का √2 गुना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके L जो है वो √L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर दुगना किए L के जगह पर 2L किए तो ये 2N एक्स्ट्रा आया तो √2 गुना हो जाएगा। तो √2 गुना मतलब हुआ √2 का वैल्यू 1.414, और पहला आवर्तकाल t कितना है रे 1.2 सेकेंड, 1.2 सेकेंड। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, कर सकते हैं ना इसका, आप कैलकुलेशन कीजिएगा कितना आंसर आ जाएगा। ये 12 चौका 48, 8 बच गया कितना 4, और 12 4 16 6 1 हो गया, 48 9 हो गया है ना, 48 है ना, 12 चौका 48 के 8 है ना, बाकी बचल 4, 12 16
1 48 9 4, अब बढ़ चुका 48 4 कितना हो जाता है 12 और 4 कितना 16, मतलब 3 1 4 मतलब 1.69, तो 1.69 मतलब 1 पॉइंट कितना 7 लगभग आएगा। कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देख रहे हैं इस पर भी क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक पूछे हुए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, काफ़ी आप लोगों को ये सब फायदा होने वाला है। आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए, यूट्यूब चैनल PSC एडुकेयर पे बहुत सारे वीडियोज उसमें डाले जाएंगे। आज तो फेसबुक पे लाइव भी हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में क्वेश्चंस दिया है। कहता है क्या, एक सरल लोलक देखिए आप क्वेश्चन, एक सरल लोलक की लंबाई निकालने, अपनी लंबाई निकालने ही कह रहा है, बस फार्मूला लगा देना, कुछ नहीं करना। लंबाई निकालें जिसका आवर्तकाल, इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, निकालें जिसका आवर्तकाल 1 सेकेंड है। कितना सेकेंड है 1 सेकेंड। ऑप्शन भी दिया है। अच्छा यहाँ पर लेना है G बराबर पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो आपको दिया है सुविधा के लिए दिया है। यहाँ पर दिया 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया है 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में दिया है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर मान सकते हैं। अब कुछ नहीं, क्वेश्चन को समझिए। हम लोग आवर्तकाल टी बराबर पढ़े थे, क्या पढ़े थे 2 पाई अंडर रूट एल बटे कितना जी। जनाब टी का मान दे रखा है कितना 1 नहीं है, अभी हो गया कितना 2 पाई और एल अब बटे कितना जी। हम लोग ऐसा करें दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या इसको इधर भी ला सकते हैं, है ना। स्क्वायर कर लीजिए, 1 बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अब बटे कितना जी स्क्वायर। सही है। अरे स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, और जी का मान पाई स्क्वायर के बराबर है, सॉरी जी स्क्वायर नहीं होगा, रूट है, जी का मान पाई स्क्वायर के बराबर है, तो जी पाई स्क्वायर से क्या हो गया कट गया, मतलब एल बराबर कितना आ गया 1/4। जनाब ये एल लेंथ है, तो ये 1/4 जो आया वो मीटर आया, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किए तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है ए। कुछ नहीं किया, बस फार्मूला को लगाया। यहाँ पे कह ही रहा था कि जी को यूज करना है, जी बराबर पाई स्क्वायर यूज करना है, कैलकुलेशन में सुविधा के लिए वो आपको क्वेश्चन में दिया है, तो मैं इसको काट दिया। एक क्वेश्चन और देखिए, जितने टाइप्स का क्वेश्चन इससे लगभग पूछता है मैं आपको बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहार पॉलिटेक्निक 2015 में पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। बिहार पॉलिटेक्निक 2015 में क्वेश्चन कहता है क्या कि एक सरल लोलक, ये सब क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में भी आपको दिया गया है, मिल सकता है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल पूछ रहा है। देखिए इसको हम कैसे कोरिलेट किया है जी के वैल्यू से। आवर्तकाल पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी के पृष्ठ मतलब हो गया सतह, सरफेस कह सकते हैं, पृष्ठ पर 2 सेकेंड है। कितना सेकेंड है जनाब 2 सेकेंड है। कहता इसे पृथ्वी के पृष्ठ से, इसे पृथ्वी के पृष्ठ से, पृष्ठ मतलब सतह से, पृष्ठ से कितना ऊपर ले जाया गया r ऊंचाई, इसे पृथ्वी के पृष्ठ से r ऊंचाई पर ले जाया जाता है, ले जाया जाता है ना। जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है, लीजिए r के बारे में भी दिया है, r क्या है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, r पृथ्वी की त्रिज्या है तो आवर्तकाल होगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन है, जो भी कहानी है जी का है, जी का वेरिएशन अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, बार बार कहते हैं, इसी से रिलेटेड चैप्टर है ही। एक सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के पृष्ठ पर 2 सेकेंड है। यहाँ पर आप सोचिए टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी, पृथ्वी के पृष्ठ पर अगर जी काम कर रहा है तो उस समय आवर्तकाल कितना है 2 सेकेंड है। अब सवाल है कि इसको पृथ्वी से आर ऊंचाई पर ले जाएगा तो जी का वैल्यू क्या होगा। हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, पृथ्वी के पृष्ठ से आर ऊंचाई, क्योंकि एच का मान यहाँ कितना है आर, इसलिए इफेक्टिव जी डैश जो होगा हम जी बटे 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन में फार्मूला आपको पढ़ाए थे। अब एच आर के बराबर है तो यहाँ पर जी और एच आर के बराबर है 1 प्लस आर बटे आर का कितना हो जाएगा स्क्वायर। सोच के देखिए, ये कट जाएगा 1 1, ये आ जाएगा 2, मतलब हो जाएगा जी बटे कितना 4। अब खुद सोचिए, अगर जी डैश का मान जी बटे 4 हुआ तो इसलिए टी डैश का मान कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, नहीं होगा।
अरे जी जब g/4, जी जो हुआ ये नीचे है, 1/4 हुआ तो ये 4 ऊपर जाएगा, और जी की जगह पर तुम लोग g/4 रखो तो ये 4 ऊपर जाएगा, और 4 का रूट कितना बाहर निकलेगा 2, तो 2t हो जाएगा। मतलब पहले जितना आवर्तकाल था उसका कितना गुना, 2 गुना, तो 2 × 2 सेकेंड, मतलब कितना सेकेंड, 4 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन तो इसमें लिखवे ना किए, ऑप्शन इसमें दिया हुआ था, कुछ लोग ऑप्शन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ था 2 सेकेंड, ऑप्शन दिया हुआ था 2.5 सेकेंड, ऑप्शन सी में दिया हुआ था 4 सेकेंड, ऑप्शन डी में दिया हुआ था 1.6 सेकेंड। यही 4 को आपका ऑप्शन दिया हुआ था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। बात समझे या नहीं समझे? अरे एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान जो हुआ चौथाई हो गया, और जब चौथाई हुआ तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर दिए। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाएगा। मतलब इस क्वेश्चन है सरल लोलक का क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम का, लेकिन इसको ग्रेविटेशन से कोरिलेट किया है। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए कह रहा क्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। जो हम ये चीज बता रहे थे कि मीन पोजीशन पर लोलक का जो वेलोसिटी होता है मैक्सिमम होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 होता है, और उसी पर आधारित एक क्वेश्चन दिया है। करा एक साधारण लोलक बोलिए या सरल लोलक बोलिए, सिंपल पेंडुलम उसी को नाम है। एक साधारण लोलक के गोलक मतलब बॉब, BOB बॉब, वस्तु भी कह सकते हैं, का बेग उसकी माध्य स्थिति पर, कहाँ गणना करने के लिए कर रहा है? माध्य स्थिति कहने का मतलब हो गया मीन पोजीशन। माध्य स्थिति पर गणना कीजिए कब? कहता यदि गोलक कितना भाई, यदि गोलक 10 सेंटीमीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर मतलब समझते हैं ना, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है वर्टिकल, जो लोग नहीं समझते हैं समझ लीजिए, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक ऊपर उठ सके, ऊंचाई तक ऊपर उठ सके। ऑप्शन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। इसमें अगर एनर्जी को कंजर्व करा देंगे ना, ये क्वेश्चन यूं बन जाएगा तुरंत 1 सेकेंड में। क्वेश्चन लिखने में जो टाइम लगे आपको बनाने में नहीं टाइम लगेगा, ये बात को जरूर समझिएगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत फायदा आपको होने वाला है। ऑप्शन सी में है 3.34 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी में देखिए दिया है 5.35 मीटर पर सेकेंड। ये बिहार पॉलिटेक्निक में ही नहीं, किसी भी कंपटीशन में ये सब पूछेगा क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं। एक साधारण लोलक का बोब उसकी माध्य स्थिति पर गणना कीजिए यदि ऊंचाई कितना हो 10 सेंटीमीटर। जरा इसको फिगर से हम दिखाना चाहते हैं। मान लेते हैं ये गोलक है, यहाँ पर उसका यही मेन पोजीशन है। ये ऊंचा कितना हुआ है देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ये जो आपको ये एक तरह से हाइट दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, यही दिया है ना, यही हाइट 10 सेंटीमीटर की वर्टिकल हाइट उठता है। तब आपको पूछ रहा है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है कि क्या होगा वाट। यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 जानते ही हैं। अब सुनिए, यहाँ पर जब भी वेलोसिटी था, अगर m मास का गोलक है तो यहाँ पर भी वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बोलिए। इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितना होगा, हाफ mv² होगा। और जब ये यहाँ पर पहुंचा होगा h ऊंचाई पर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh। याद कीजिए, जब गोलक ऊपर जैसे जैसे जा रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी लॉस कर रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा होगा। इसको एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि लॉस इन के काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन, मैं आपकी बस संतुष्टि के लिए लिख देता हूं, गेन इन पी पोटेंशियल एनर्जी। हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा और mgh काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। देखिए m का मान आपको दिया हुआ है, ये हाफ हो गया v², ये g का मान 9.8 ले लीजिए। h देखिए 10 सेंटीमीटर है, अगर इसको मीटर में बदलेंगे जनाब तो 1/10 मीटर होगा ना। अरे 100 से भागा देंगे तो 1/10 हो गया। अब इसको सोचिए, यहाँ पर v² बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 से हो जाएगा 19.6/10। इसको और की जगह 196/100 हो जाएगा v² बराबर। तब v बराबर कितना 196/10 का रूट, 196 14 का स्क्वायर रूट है ना जी, है ना। हो जाएगा कितना, इसका 100 है तो इसका हो जाएगा कितना 10, तो हो जाएगा कितना 1.4 क्या चीज मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है ना 1.4 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर।
बताइए, एक चीज को बताया था कि यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है और जैसे जैसे बॉब ऊपर जाता है ये काइनेटिक एनर्जी लॉस करता है, पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, एनर्जी कंजर्वेशन है। और जस्ट इसके बाद ही चैप्टर पढ़ने का है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और क्या, शक्ति। ये चैप्टर को इसके जस्ट बाद में पढ़ाऊंगा। तो आशा करते ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज मैं पहली बार इसको यूट्यूब पर भी हम डाल देंगे, यूट्यूब चैनल पर भी PSC एडुकेयर पर। सोचे जरा फेसबुक लाइव होकर भी देखते हैं क्या बच्चे का रिएक्शन रहता है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। और जो बच्चे बिहार पॉलिटेक्निक का खास करके तैयारी कर रहे हैं 2020 का, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर दिन हम वीडियो डालते रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर और बताते रहेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछता है। ठीक है, थैंक यू।